क्या हाल है दोस्तों। पवन सैनी बोल रहा हूँ पॉलिटिकल आई से। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द उत्तम नगर केस गोइंग ऑन इन दिल्ली। कुछ दिन से रेगुलर वीडियोस नहीं आ पाई थी, मेरे थोड़ा गले का इशू चल रहा था। दैट्स व्हाई आई कांट कंटिन्यू द वीडियोस बिकॉज गले का थोड़ा सा छोटा सा ऑपरेशन हुआ था। सो वी टेक अ 5 days गैप। इंसिडेंट ये है कि तरुण नाम का एक बच्चा है जिसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है उत्तम नगर दिल्ली के अंदर। अब इंसिडेंट शुरू होता है होली से 4 मार्च। एक छोटी सी लड़की है 11 साल की। ऑब्वियसली बच्चे थोड़े शरारती होते हैं और होली में तो बच्चों का सुपर एक्टिव होना जायज़ सी बात है, क्योंकि उनको होली खेलना बड़ा ही कलरफुल फेस्टिवल है तो सबको अच्छा लगता है। तो गली से एक मुस्लिम महिला गुजर रही थी, उस बच्ची ने उसके ऊपर एक छोटा सा कलर का गुब्बारा मार दिया। और कई केसेस में कहा जाता है कि उनने कलर ही फेंका था, गुब्बारा नहीं मारता। ये थोड़ा मिसकन्फ्यूजिंग सा है, वो बच्ची के उन्हें फेंक दिया। उसने एक तरीके से छोटी सी होली खेल ली उस मुस्लिम महिला के साथ। बट उस मुस्लिम महिला को इतनी चिढ़ महसूस हुई, उन्होंने उनके घर के गेट को खटखटा दिया और गाली गलौज करने लगी। तरुण के परिवार ने उस महिला से माफ़ी मांग ली। उनके फादर, उस महिला ने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर लिया, भीड़ इकट्ठा कर ली। और जो भीड़ थी वो लाठी डंडे सरिये वगैरह सब बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड गुंडाई वाली भीड़ थी, वो इकट्ठी होकर आ गई। द थिंग इज़ दैट कि एक तो छोटी सी होली फेस्टिवल इंडिया के अंदर मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स नहीं खेलेंगे तो ऑब्वियसली बात है कौन खेलेगा, माइनॉरिटी तो खेलेगा नहीं। और इन सब के बावजूद जब होली खेल ली गई, उस बच्ची ने उसके परिवार ने माफ़ी मांग ली गई, तो ये हथियारों का लाना बिल्कुल भी नाजायज़ चीज़ थी। देन स्टिल तरुण के पास एक फ़ोन कॉल पहुंचता है और कहा जाता है कि तेरे घर पे हमला हो गया। तरुण हाबर अभी में अपनी बाइक लेके घर तक पहुंचता है। एंड जैसे वो अपने घर पहुंचता है, देखता है काफ़ी सारी भीड़ है, और वो भीड़ जो हथियारों के साथ वहाँ पे अवेलेबल थी, जो गाली गलौज कर रही थी, जो उसके पेरेंट्स को टॉर्चर कर रही थी, वो भीड़ तरुण के ऊपर टूट पड़ती है एंड तरुण को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देती है। तरुण 2-3 जब वार होते हैं उसके ऊपर, उसके बाद वो बेहोश हो जाता है, नीचे गिर जाता है। बट बेहोशी की हालत में भी तरुण के ऊपर कंटिन्यू अटैक किए जाते हैं, उसके सर पे अटैक किए जाते हैं, एंड द एंड उसके चेस्ट के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर मारा जाता है, जिसके उसकी चेस्ट पूरी बस्ट हो जाती है। जो लंग्स होते हैं वो पूरे फट चुके होते हैं। डॉक्टर मेडिकल कंडीशंस में जाते हैं, तब जाके देखते हैं कि तरुण के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ हैं। उसको आईसीयू में भर्ती किया जाता है एंड वहाँ पे उसको ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है कि लगभग मरा हुआ बराबर है, अगर जी जाए तो जी जाए, नहीं तो नहीं। देन वो उपचार के बीच में उसकी डेथ हो जाती है। द इंसिडेंट इज़ दैट 24 ईयर्स का बंदा एक छोटे से कलर के मामले में, जिसमें उसकी फैमिली उसको सॉरी भी बोल रही है और उनकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज ये फेस्टिवल मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़ का है, तो माइनॉरिटीज़ को इतना जलना नहीं चाहिए उस चीज़ को लेके। उसके बावजूद उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस केस में उत्तम नगर में काफ़ी सारे दंगे होते हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई करने के लिए कहती है और एफआईआर के बाद अब तक 8 दोषियों को काबू में ले चुकी है पुलिस। उसमें से एक नाबालिग है जिसको जुवेनाइल जस्टिस में भेज दिया गया है। बट ये एक सिर्फ भाई भीड़ की बात नहीं है, गुंडई की बात नहीं है, ये एक माइनॉरिटी का जो दबदबा अब गुंडई की तरफ बढ़ता जा रहा है, मुस्लिम माइनॉरिटी का, वो बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है। किसी की जान लेना उनके लिए एक मजाक बन चुका है। अगर ऐसा ही रहा तो ईद के दिन भी हिंदू लोग काफ़ी ज़्यादा दंगाई कर सकते हैं। उनको ये भी समझना चाहिए कि फेस्टिवल सबके होते हैं, इसमें जलने वाली बात नहीं है। एक कलर का फेस्टिवल है, वो कलर के कपड़े भी पहनते हैं, कलर की चीज़ें भी खरीदते हैं, कलर की गाड़ियाँ भी लेते हैं, बहुत सारे कलर की चीज़ें करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है उन सबको भी बाइकआउट करना चाहिए उन्हें, अगर उन्हें कलर से इतना दिक्कत है तो। अगर छोटे बच्चे से गलती हुई है, उसके माँ बाप उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए इतना बड़ा दंगा नहीं करना चाहिए था। एक जवान लड़के को उसका परिवार खो चुका है, पापा का हाथ टूटा हुआ है, उसके मदर उसकी कुछ जहाँ पे वो है पुलिस स्टेशन वहाँ पे बैठी है, बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में, बजरंग दल ने, फिर मुस्लिम परिवार का जो सब्सिडरी घर था उसको जला दिया गया। बहुत सारे आरोपी अभी भी गायब है जिनने हमला किया। बट अगर दिल्ली जैसे स्टेट के अंदर ये चीज़ें होंगी तो फिर कैसे ये राजधानी वर्क करेगी या कैसे ये देश वर्क करेगा? बिकॉज भाईचारा कहा जाता है लेकिन फॉलो नहीं किया जाता। किसी भी के फेस्टिवल के अंदर ऐसा इंसिडेंट होने के बावजूद एक किसी की जान लेना, ये बहुत बड़ी बात है एक मेजर पॉपुलेशन के लिए। उत्तम नगर में अभी पूरे जगह कर्फ्यूज़ की सिचुएशन बनी हुई है और बाकी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बाकी इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको अवेयर करता हूँ। बाकी ये था दिल्ली का उत्तम नगर इंसिडेंट। आपको कैसा लगा आप मुझे अपडेट करना। कुछ विजुअल्स मैंने अपने बैक में चलाए थे, वो आप देख लेना, कुछ इमेजेस एंड विजुअल्स। हाँ, बहुत सारे विजुअल और इमेजेस मैं नहीं चला पाया बिकॉज वो थोड़े दिक्कत दे हैं, तो आप भी समझ सकते हो कि भाई यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं नहीं चला सकता। बट
इसके ऊपर आपका क्या राय है? उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन भी बन रहा था, कर्फ्यू के कारण बहुत सारी शॉप्स भी बन रही थी, मार्केट भी बन रही थी उत्तम नगर की। सो दिस इज़ द होल सिनेरियो। अभी दिल्ली के अंदर जा रहा है, पुलिस मार्च कर रही है उस एरिया में। बाकी देखते हैं आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं कम्प्लीटली, उनको क्या सज़ा होती है। बजरंग दल भी एक्टिवेट है इसके अंदर पूरा, और भी हिंदू सभाएं हैं जो इसके अंदर कंटिन्यू वर्क कर रही है। बाकी ये इंसिडेंट्स ना हो, हम तो ऐसी दुआ करते हैं। बाकी मेरे चैनल की को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें जिनको इस इंसिडेंट की कंप्लीट नॉलेज चाहिए थी। धन्यवाद।